परसेंटेज के ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, सारे फॉर्मूले और जो हमारे ट्रिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे जो है मैं आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ। मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका ही सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पे हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्रेस 1.14 एज अ परसेंट ऑफ 1.9। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है ना। मैं यहाँ पे पहले बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन है किस चीज़ का है। तो यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी दी है, फर्स्ट क्वांटिटी दी है 1.14 और सेकंड क्वांटिटी आपको दी है 1.19 है ना। जब आप क्वांटिटी कंपेयर करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस केस में भी आप यही करोगे। आपके पास दो क्वांटिटी हैं, पहली क्वांटिटी कौन सी है 1.9 है और दूसरी कौन सी है 1.14 है। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि किसको किससे कंपेयर करना है। तो ऑफ के बाद कौन है 1.9, यानी हमारा जो बेस वैल्यू है वो कितना है 1.9 है और हमें कंपेयर किसको करना है 1.14 को करना है। तो सिंपली जो फॉर्मूला है जब उसमें आप वैल्यू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 1.14 डिवाइडेड बाई 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मली आप कर लेते हो। अब एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, डेसिमल हटाना सीखो। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2। यहाँ पे डेसिमल के पास कितना डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, आप डेसिमल के बाद चाहे जितने जीरो हो उतने बढ़ा सकते हो, ये बात हमें पता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 जीरो है और यहाँ पे भी 2 जीरो। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली डेसिमल कैंसिल कर दोगे और आपके पास जो नंबर बचेगा वो कितना हो जाएगा 114 डिवाइडेड 190 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब इसको सॉल्व करो, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, सिंपली आपको कितना मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए 1140 अपॉन 19। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 6 टाइम जाता है, दैट इज 60%। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वांटिटी कंपैरिजन का था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर अरविंद विद्यार्थी स्पेंड 30% ऑफ हिज मनी ऑन एजुकेशन। ही हैज़ टोटल 15,000 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़ ही स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो देखो पहले ही तुमको दे रखा है कि इनके पास टोटल कितना मनी है 15,000 है ना, और इनकी स्पेंडिंग कितनी है तो 30% है ना। किसका भाई, 30% ऑफ टोटल ही तो होगा। किस पे, एजुकेशन पे बात की जा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एजुकेशन नहीं लिखा, बट आप लिख सकते हो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, बिल्कुल लिखिए, है ना। कितना है 30% ऑफ टोटल। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि आप स्पेंडिंग किस पे निकालिए, एजुकेशन पे निकालिए, तो आप सॉल्व कर दीजिए। 30% ऑफ टोटल यानी 15,000। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल करिए, आपका आंसर आ गया 4,500 रुपीज़। मीन्स आउट ऑफ 15,000 मिस्टर अरविंद स्पेंड 45,000 ऑन एजुकेशन। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ अ कार इज 85 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है ना, कितना दे रखा है 85 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे बोला है कि स्पीड को क्या किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है 20%। आप भी क्या करो, इंक्रीज़ को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 20%। 20% किसका होगा भाई, तो इसी 85 किलोमीटर पर आवर का होगा। आप इसका 25 कैलकुलेट करिए, 20 अपॉन 100 इंटू 85। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 21 5 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और 7। इंक्रीज़ कितना आ गया 17 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड, यानी ये 17 किलोमीटर पर आवर जब इसकी स्पीड बढ़ गई तो अब इसकी कितनी स्पीड हुई। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी होगी। तो ये आपने 85 किलोमीटर पर आवर पहले से ही थी और ये 17 और ऐड हो गई किलोमीटर पर आवर, लिखा रहने दीजिए। सॉल्व करिए इसको, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 102 किलोमीटर पर। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या बोल रहा है, एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम रुपीज़ 3480 फ्रॉम रुपीज़ 5220, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी भाई, पहले कितना था, तो इनिशियल इतना था 5220, कम होने के बाद कितना हो गया 3480। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जब गए तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व कर लो, चेंज कितना है, तो चेंज कैसे करोगे, दोनों को माइनस करके कैलकुलेट कर लो। तो 5220 में से क्या माइनस करना है, 3480 माइनस करना है, और डिनोमिनेटर में कितना होगा 5220 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ईजिली इसको सॉल्व कर लो, माइनस करो इसको। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 174 और 522 है, बहुत क्लियर। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार इसको 3 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 174 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 4 से 12, कैरी 1, ठीक। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, आंसर आपका कितना आ गया 100/3%। इसको और सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 33, 1/3%, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट है नहीं। देखो क्या बोला गया, इन अ पर्टिकुलर मंथ 10,000 पर मंथ फूड आइटम्स इन हॉस्टल, 10,000 पर मंथ स्पेंड, इसमें लिखना भूल गया, लिख लो, ऑन फूड आइटम्स इन हॉस्टल आउट ऑफ टोटल रुपीज़ 50,000 बजट। यानी क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया है कि टोटल बजट कितना था, 50,000 का था, है ना। और इस बजट में से फूड आइटम पे कितना आप खर्च कर रहे हो, 10,000 खर्च कर रहे हो। फिर आगे आपसे बोला गया फर्दर 2,000 इज एलोकेटेड फॉर फ्रूट्स आउट ऑफ 10,000, यानी और इस 10,000 में से भी फ्रूट्स के लिए कितना एलोकेट कर दिया है आपने, जो 2,000 एलोकेट किया है। आपसे पूछा यह है कि व्हाट परसेंट टोटल बजट इज स्पेंड ऑन फ्रूट्स ओनली। अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए इतना सब कुछ दिया है। बेसिकली तुमसे पूछा क्या फ्रूट पे कितना खर्चा हो रहा है, 2,000 रुपये, और टोटल बजट कितना है 5,000, यानी इसके अलावा जितने भी डिटेल दिया है इस डिटेल से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना पूछा है कि फूड आइटम पे जो स्पेंड हो रहा है वो कितना परसेंट है। आपको पता है 2,000 रुपये है, टोटल कितना है 5,000 रुपये है, परसेंटेज निकालना है, निकाल दीजिए। किसको निकालना है, 2,000 जो है 2,000, 5,000 का कितना परसेंट होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्लियरली, ये देखो 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4%, ये आंसर होगा। टोटल बजट का 4% जो है हम फ्रूट्स पे स्पेंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स, ठीक है, तो रवि की एज दी हुई है, लिख लिया जाए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, श्याम एज इज 25 ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, यानी श्याम का जो एज है वो कितना है, रवि का जो एज है प्लस 25% मोर, है ना। अब इसको जब तुमने सॉल्व किया तो कर लो, रवि का एज 20 प्लस 25% ऑफ 20, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 20 + 5 यानी 20। ये आ गई श्याम की एज। तुमसे पूछा है हाउ मच परसेंट रवि एज इज लेस देन श्याम एज, भाई सिंपल सी बात, परसेंट पूछा है किसका, श्याम का एज से रवि का एज कितना कम है, तो 5 कम है। किससे, श्याम से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 20%। देखो इन सब क्वेश्चन में तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि मैंने पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ा, यही आपको भी करना है। जब आप पेपर में वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे आपको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, और लास्ट में आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है और जो गिवन डेटा है उससे आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़िए
और जैसे ही आप एक लाइन पढ़ते हैं वहाँ से आपको जो डेटा मिलता है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए। आई होप यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।